हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल रुक्मिणी प्रकाशन का चौथा सेट शुरू करेंगे। सेट 3 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, या प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो सब देख लीजिएगा। इससे पहले चैनल पर बिहार एसएससी सीजीएल स्पार्क पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट करा दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उसमें टोटल 20 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। तो चलिए रुक्मिणी का चौथा सेट शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? साओ पाउलो, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर साओ पाउलो है। विश्व में कहवा का पात्र ब्राज़ील को कहा जाता है। ब्राज़ील में कहवा के बड़े बड़े बागान मिलते हैं जिन्हें फजेंडा कहा जाता है। बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक फिनलैंड है, दूसरा देश कौन सा है? स्वीडन, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन। बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, इसमें से एक फिनलैंड, दूसरा देश स्वीडन है। बोथनिया की खाड़ी बाल्टिक सागर की उत्तरी भुजा है। बोथनिया की खाड़ी फिनलैंड के पश्चिमी घाट और स्वीडन के पूर्वी तट के बीच स्थित है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी तथा मुद्रा यूरो है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम तथा मुद्रा क्रोना है। बैडमिंटन के खेल के मैदान को क्या कहते हैं? कोर्ट कहा जाता है। बैडमिंटन के खेल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है। इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना 1934 ईस्वी में किया गया। बैडमिंटन में विश्व चैंपियनशिप की शुरुआत 1977 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप तरंगों का वेग तथा स्थान ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ का। भूकंप तरंगों का वेग एवं स्थान ज्ञात करने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। बैरोग्राफ द्वारा वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। बैरोमीटर वायु दाब मापने में काम आता है। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? गुरुग्राम में। भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? 6 प्रकार के। भारतीय संविधान नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मूल अधिकार वर्तमान में 6 है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार अनुच्छेद 301 के रूप में रखा गया है। किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? जोग में। राजा, रानी, रोरर और रॉकेट नाम के 4 झरने जोग जलप्रपात के अंतर्गत है। यह भारत का सबसे ऊंचा झरना है। दूध सागर जलप्रपात गोवा में स्थित है। पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? पहाड़ की कंदराओं में। पूरा पाषाण काल में लोग पहाड़ की कंदराओं में रहते थे। पूरा पाषाण काल की भारत में प्रथम स्थान की खोज 13 मई 1863 ईस्वी में सर रॉबर्ट ब्रूस फूट ने किया था। संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है गंगा नदी। संसार में सबसे बड़ा डेल्टा गंगा नदी बनाती है। सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ी डेल्टा है। डेल्टा का आकार प्रायः त्रिभुजाकार होता है। बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? 1.55 मीटर। बैडमिंटन का नेट जमीन से 1.55 मीटर की ऊंचाई पर रहता है। बैडमिंटन में रॉकेट का वजन 85 से 140 ग्राम के बीच होता है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। संसदीय प्रणाली का जनक ब्रिटेन है। संसदीय प्रणाली में संवैधानिक प्रमुख नाम मात्र के होते हैं। मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में। मर्रे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया की नदी है तथा दक्षिण महासागर में गिरती है। मोडागास्कर हिंद महासागर में स्थित है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 350 ए। संविधान के अनुच्छेद 350 ए राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351
भाषा से संबंध है। अनुच्छेद 343(1) में राजभाषा हिंदी का उल्लेख है। विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा था हम्बुराबी। विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा हम्बुराबी है। हम्बुराबी बेबीलोन का शासक था। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जो लगातार 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद पर बने रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम बार संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रपति चुना। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे जो लगातार 2 कार्यकाल के दौरान उपराष्ट्रपति पद पर बने रहे। गुलाबों की लड़ाई हुई थी इंग्लैंड में। गुलाबों की लड़ाई इंग्लैंड में हुआ था। गुलाबों की लड़ाई ने सामंतवाद को धराशाही कर दिया। रक्तहीन क्रांति, जिसे गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं, 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ। रक्तहीन क्रांति द्वारा राजा विलियम तृतीय को सत्ता प्रदान किया गया। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ। 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर हिटलर ने आक्रमण किया। बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार 1997 ईस्वी दिया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ। दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। 5 मार्च 1931 को दिल्ली समझौता महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। दिल्ली समझौता के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे। रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इवानोवो को रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर ब्रिटेन में है जो सूती वस्त्र के लिए विख्यात है। जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहते हैं। मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है? नदी के लिए। मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग नदी को दिखाने के लिए किया जाता है। मानचित्र पर नीला रंग जल को प्रदर्शित करता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला दिखाई देती है क्योंकि पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक क्षेत्र में है। नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। नीले रंग के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है? ऐहोल अभिलेख में। कालिदास का नाम ऐहोल अभिलेख में मिलता है। ऐहोल अभिलेख में भैरवी और महाकालेश्वर मंदिर का भी चर्चा मिलता है। ऐहोल अभिलेख चालुक्य वंश के महानतम शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उत्कीर्ण करवाया। वाकर कप का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से। गोल्फ खेल से संबंधित अन्य कप राइडर कप, प्रिंस वेल्स, नोपुरा ट्रॉफी, मुथैया गोल्ड, ये सभी ट्रॉफी जो है वह गोल्फ से संबंधित है। हर्षवर्धन पुत्र था। हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। ऑप्शन डी हो जाएगा। पुष्यभूति वंश के संस्थापक नरवर्धन थे। पुष्यभूति की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी। थानेश्वर के स्थान पर राजधानी कन्नौज को हर्षवर्धन ने बनाए। हर्षवर्धन के माता का नाम यशोमती था जो सती हो गई थी। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी सबसे अधिक है। भारत में शैक्षिक बेरोजगारी सबसे मुख्य समस्या है। भारत में अदृश्य बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू की? मोहम्मद बिन तुगलक। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के मूल्य के बराबर तांबा के सिक्के चलाए। मोहम्मद बिन तुगलक के समय सबसे अधिक विद्रोह हुआ। सबसे विवादित एवं विद्वान शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। दीवाने कोही कृषि विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई? अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण नीति पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई। बाजार नियंत्रण व्यवस्था के द्वारा प्रत्येक वस्तु का दाम निर्धारित कर दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम शासक है जिन्होंने धर्म को राजनीतिक से अलग कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? नीलगिरी पहाड़िया। नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। टोडा जनजाति का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। गारो और खासी जनजातियां मेघालय में पाई जाती है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में हुआ? अकबर के शासनकाल में। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल अकबर का काल है। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर के समय में महाभारत का अनुवाद रज़्मनामा नाम से किया गया। बदायूनी ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। संगीत पर सबसे अधिक पुस्तक औरंगजेब के शासनकाल में लिखी गई। साहित्य और सांस्कृतिक दृष्टि से गुप्तकाल स्वर्णकाल कहलाता है। चित्रकला की दृष्टि से जहांगीर का काल स्वर्णकाल माना जाता है। बिहार की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? 77%। राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया? महारानी एलिजाबेथ प्रथम। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्षों के लिए पूर्वी व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान की। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर स्मिथ था। निम्न में से किस देश ने विश्व में सर्वप्रथम कोविड-19 की वैक्सीन विकसित कर लेने का दावा किया था? रूस। भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की? अस्थायी बंदोबस्त। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 23 मार्च 1793 को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। अस्थायी बंदोबस्त में भूमि का मालिक जमींदार को बनाया गया। कॉर्नवालिस ने टीपू के साथ 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि की। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त की गई? बंगाल अधिनियम 17 के तहत। सती प्रथा का अंत बंगाल अधिनियम 17 के अधीन किया गया। सती प्रथा को 1829 ईस्वी एक्ट 17 के अधीन विलियम बेंटिक ने समाप्त कर दिया। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भानुगुप्त के एरल लेख में सर्वप्रथम सती प्रथा का अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। अथर्ववेद में सती प्रथा का सांकेतिक प्रमाण मिलता है। उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? पुष्कर सिंह धामी। निम्न में कौन संविधानेतर संस्था है? नीति आयोग। नीति आयोग एक संविधानेतर संस्था है क्योंकि इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। 1 जनवरी 2015 से वर्तमान केंद्र सरकार ने योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना की है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। बिपिन चंद्र पाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या थे? उदारवादी। बिपिन चंद्र पाल ने अपना राजनीतिक जीवन उदारवादी विचारधारा से शुरू किया था। बिपिन चंद्र पाल गरम दल के त्रिरत्न में से एक थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल गरम दल के नेता थे। बिहार दिवस 2022 की थीम क्या घोषित की गई थी? जल जीवन हरियाली। सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस वरिष्ठ अधिवक्ता को न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया है? प्रशांत भूषण को। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की। इंडिया नामक पत्रिका दादा भाई नौरोजी ने निकाला। इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष द्वारा किया गया। इंडिया हाउस की स्थापना श्याम कृष्ण वर्मा ने किया। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? कैरोलिना विलावस्का ने। मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित था? भू राजस्व से। मध्यकालीन भारत में खराज भू राजस्व से संबंधित था।
एतमादुद्दौला का मकबरा किससे संबंधित है? जहांगीर से। एतमादुद्दौला का मकबरा जहांगीर के काल में बनाया गया। एतमादुद्दौला नूरजहां के पिता को दी गई उपाधि है। नूरजहां ने 1627 ईस्वी में अपने पिता के मृत्यु होने पर आगरा में एतमादुद्दौला का मकबरा बनाया। द एंड गेम उपन्यास के लेखक कौन हैं? एस हुसैन जैदी। भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? पाटलिपुत्र से। भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का जन्म पटना में हुआ। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांतिका आर्यभट्टियम पुस्तक लिखी। दशमलव प्रणाली एवं शून्य का आविष्कार का श्रेय आर्यभट्ट को जाता है। पाई का मान आर्यभट्ट ने दिया। आर्यभट्ट के नाम पर 1975 ईस्वी भारत सरकार ने प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। पुलित्जर पुरस्कार 2021 किस भारतीय मूल की महिला को दिया गया है? मेघा राजगोपालन को। विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? पूजा जातियान। शक्ति का विमीय सूत्र है ml² T⁻⁻3। बायल के नियम का सूत्र है V प्रोपोर्शनल टू 1/p। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति तथा ऊर्जा के साथ निर्धारण असंभव है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, असंभव है। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति तथा ऊर्जा के साथ निर्धारण संभव नहीं है। सरल लोलक की प्रभावी लंबाई के मापन में प्रतिशत त्रुटि 2% तथा आवर्तकाल के मापन में प्रतिशत त्रुटि 1% है, तो स्मॉल जी के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगी 4%। चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। MRI स्कैनिंग। MRI द्वारा शरीर के अंगों का चित्र प्राप्त करने के लिए एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र तथा रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इसे चुंबकीय अनुनाद टोमोग्राफी भी कहते हैं। CT स्कैन में एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। रेडियोथेरेपी में गामा विकिरण का प्रयोग किया जाता है। अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो इस पर बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन छांटिए। तो यहाँ पर आपको सही कथन को चुनना है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाल में केवल परिमाण व वेग में परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। यदि प्रक्षेपी के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास 4 गुना हो जाएगा। निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राईवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है? पोलियो पॉलीमिलाइट्स वायरस से होने वाला रोग है। पोलियो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। पोलियो वैक्सीन की खोज जोनास साल्क ने किया था। परमाणु के उपकोषों के भरने का क्रम नियंत्रित होता है। अफबाव के सिद्धांत पर क्षैतिज वृत्त के नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है। गतिज ऊर्जा। सीमांत घर्षण निर्भर करता है तल की प्रकृति और अभिलंब प्रतिक्रिया पर। CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? मेथिल एल्कोहल का। CH3OH का रासायनिक सूत्र है मेथिल एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सैलिक अम्ल H2C2O4 में कार्बन की संयोजकता है? कार्बन की संयोजकता 3 है। जब किसी जल को कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो कठोरता की प्रकृति कहलाती है अस्थायी। जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो उसे अस्थायी कठोरता कहते हैं। जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहने के कारण होती है। किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन हल्का एवं वायुमंडल के ऊपरी सतह पर होता है, इसलिए इसे आवारा तत्व कहते हैं। गुब्बारा में हाइड्रोजन गैस भरा होता है। सूर्य के प्रकाश या सूर्य के ऊर्जा के कारण हाइड्रोजन एवं हीलियम में संलयन क्रिया है।
किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है? तुल्यांक भार इंटू संयोजकता के। परमाणु वे सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। परमाणु में प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या समान एवं आवेश विपरीत होते हैं जिसके कारण यह उदासीन होता है। अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है। सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्रों के बीच मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है? 15 से 18 बार पर मिनट। मनुष्य की साधारण श्वसन 15 से 18 बार पर मिनट है। एक स्वस्थ मनुष्य का 72 बार हृदय धड़कता है 1 मिनट में। भ्रूण अवस्था में शिशु का 130 बार हृदय धड़कता है। वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि। वृद्धि हार्मोन का स्रावन पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा होता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि में अनेक हार्मोन का स्रावन होती है। यह हार्मोन शरीर की वृद्धि विशेषतया हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करती है। सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल, जलवायवीय परिवर्तन, लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं अग्न्याशय में। इंसुलिन लैंगरहैंस द्वीपिका के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन के अल्प मात्रा में स्रावन से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना मधुमेह कहलाता है। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? एड्रीनेलिन, ऑप्शन बी होगा। एड्रीनेलिन हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है। BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? 6 माह के भीतर। सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है फ्लोरीन। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक होती है। इसके बाद देखिए मैथमेटिक्स और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस PDF को डाउनलोड कीजिए और आराम से इसको सॉल्व कीजिए। PDF में सॉल्यूशन के साथ मिलेगा, या वीडियो को रोक करके वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद मैं इसका राइट आंसर टिक कर देता हूं। तो सॉल्व करने के बाद आप अपना सही उत्तर मिला लीजिएगा। 300 को 2 समान भागों में ऐसे विभाजित करें कि बड़ा अंश का आधा दूसरे अंश से 48 कम हो सकता है। 168, 132, 28.50 रुपया प्रति किलोग्राम के 11 किलोग्राम चाय को 22 रुपया प्रति किलोग्राम के 9 किलोग्राम चाय के साथ मिलाए जाते हैं। मिश्रित चाय का प्रति किलोग्राम औसत मूल्य क्या होगा? 25.58 रुपया। यदि A = 1.9, B = 2.1 तो निम्नलिखित में से कौन A² + 2AB + B² का मान है? 16 हो जाएगा, ऑप्शन सी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि x - y का 50% = x + y का 30%, तब y x का कितने प्रतिशत है? 25%। सुमित 1 घंटा में 5 किलोमीटर गया, 5 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगा? 416.67 मीटर। 4 व्यक्तियों को 4 दिन खाने के लिए 4 किलोग्राम चावल की आवश्यकता है। 20 व्यक्तियों के लिए 20 किलोग्राम चावल कितने दिन चलेगा? 4 दिन चलेगा। 50 व्यक्तियों के एक समूह में 35 हिंदी बोलते हैं, 25 अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों बोलते हैं, एक एवं सभी व्यक्ति कम से कम एक भाषा बोलते हैं। कितने व्यक्ति अंग्रेजी बोलते हैं? 40 व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 84 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा 8। 85 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 0.08। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा 2700। 87 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा 74 किलोमीटर। 88 ऑप्शन ए होगा 20% से अधिक लाभ होगा। 89 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 10%। 90 का ऑप्शन ए हो जाएगा 9 किलोमीटर पर घंटा। 91 का ऑप्शन डी होगा 20। क्वेश्चन नंबर 92 राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 24 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, राइट आंसर 93 का ऑप्शन सी हो जाएगा 15 डिग्री। 94 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 5। 95 का ऑप्शन ए होगा x = 1 y = 2। 96 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा समानांतर। 97 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा 1।
98 का ऑप्शन ए हो जाएगा 1.1/5। 99 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 100 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 4 वर्ग मीटर। 101 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। 103 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 479। इसके बाद निर्देश है 104 से 105 सबसे अलग संख्या को ढूंढिए। तो 104 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा 63। 105 का ऑप्शन डी हो जाएगा 81। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए। 106 का जो है राइट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 सही उत्तर ऑप्शन डी स्याही। 108 ऑप्शन सी हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए। 109 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 110 सही उत्तर ऑप्शन ए होगा एन। 111 का ऑप्शन ए हो जाएगा 30। क्वेश्चन नंबर 112 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गुरुवार। 113 का ऑप्शन डी हो जाएगा सेशन से छोटा है। क्वेश्चन नंबर 114 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 20। 115 का ऑप्शन ए हो जाएगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 21 वर्ष। 117 का ऑप्शन डी हो जाएगा 29 किलोमीटर। 118 का ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 का राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा 4/5। 120 का ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 122 का राइट आंसर देखिए ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 123 सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 100 निर्देश को पढ़ के 125 से 29 बनाना है तो 125 का जो है राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 40। 126 का ऑप्शन बी होगा डब्लू। 127 का ऑप्शन डी हो जाएगा 35। 128 का ऑप्शन डी हो जाएगा 33। 129 का ऑप्शन बी होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 130 राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा 2 केवल निकलता है। 131 का ऑप्शन बी हो जाएगा पक्षी रेंज नहीं सकते हैं। पक्षी जो है रेंग नहीं सकते हैं। इसके बाद 132 ऑप्शन सी होगा साली। 133 ऑप्शन सी हो जाएगा। निर्देश पढ़ के 34 से 137 तक बनाना है तो 134 का ऑप्शन बी होगा 28। 135 का ऑप्शन ए हो जाएगा चर्मकार। 136 का भी ऑप्शन ए हो जाएगा ईट। 137 का ऑप्शन बी हो जाएगा 27। 138 का राइट आंसर जो है आपको यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 180 डिग्री। 139 का भी ऑप्शन ए हो जाएगा शुक्रवार। क्वेश्चन नंबर 140 देखिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा के एस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 141 ऑप्शन ए हो जाएगा 16। 142 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 143 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 ऑप्शन सी। 145 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। 146 का जो है सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा ए एन डी एंड। इसके बाद 147 से 50 निर्देश पढ़ के सॉल्व कीजिए। 147 का ऑप्शन डी होगा 240। 148 का ऑप्शन सी हो जाएगा 0.008। इसके बाद 149 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद 150 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में रुक्मिणी प्रकाशन का चौथा सेट कंप्लीट हो गया। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा जल्दी रिप्लाई करने का। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट 5 के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।